आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। यहां पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की करीबी रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने अभी तक रिया का बयान नहीं लिया है। पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर उनके रिश्तों के बारे में बयान दर्ज करेगी। पुलिस रिया से रिश्तों में अनबन और मतभेद के बारे में जानकारी लेगी। पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि किन वजहों से सुशांत और रिया के रिश्ते खराब हुए। तो रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की, और पिछले कुछ वक्त से इन दोनों को काफ़ी करीबी बताया जा रहा था। रिया चक्रवर्ती से पुलिस पूछताछ कर सकती है क्योंकि वो उनकी करीबी दोस्त रही हैं, और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत से पिछले कुछ दिनों में उनके रिश्ते किस तरह के थे, और इसके अलावा क्या रिश्तों में किसी तरह की कोई अनबन थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार वाले हैं उनके साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कैसे थे, इन तमाम चीज़ों पर मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। हम आपको बता दें, कल ये दुखद खबर सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा में अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और उसके बाद से पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। और इस पूरे मामले में हम आपको बता दें, अब पुलिस रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त मानी जाती हैं, उनसे पूछताछ करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से ही, जहां कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत दम घुटने से हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्दन पर फंदे के निशान पाए गए हैं। तो ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और इस शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अस्पताल ने, कूपर अस्पताल जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, कूपर अस्पताल ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस को सौंपा है। हालांकि अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन जो शुरुआती पीएम रिपोर्ट आई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत की गले में फंदा लगने से मौत की पुष्टि हुई है। यानी कि जो उनकी मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई, और सुशांत के गले पर निशान भी पाए गए हैं। और अब इन्हीं तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी पुलिस। हम आपको बता दें कि कूपर अस्पताल में फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर उनका वहीं पर है, और जल्द ही जो उनका परिवार है वो भी अस्पताल पहुंचेगा। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई में कूपर अस्पताल से अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो शुरुआती पीएम रिपोर्ट है जिसमें कि दम घुटने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बात कही गई है, इस रिपोर्ट को मुंबई पुलिस को सौंप दिया है कूपर अस्पताल ने? बिल्कुल सौंप दिया है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का ये पूरा पोस्टमार्टम किया है, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरें सीधे देखिए, यहाँ पर सभी एसीपी, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और जो इस पूरे मामले में आयो हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद जो पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है, 3 डॉक्टर्स की टीम ने ये पूरा पीएम किया है, और पीएम करने के बाद उसमें कहा है कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है, और वो दम हैंगिंग की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। यानी प्राइमरी रिपोर्ट जो सुबह से हम कह रहे थे कि पुलिस सूत्रों के हवाले से, वो अब स्पष्ट हो गया है। उसके अलावा अब फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर उसके ठीक पहले अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, सभी बड़े अधिकारी, और यहाँ पर पहले अंदर गए हैं और जहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब अगले कुछ मिनटों में ही यहाँ पर धीरे धीरे उनके रिलेटिव और तमाम सारे लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे। और उसके बाद यहाँ से फिर वो डिसाइड करेंगे कि डेड बॉडी सीधे शमशान घाट लेके जाएंगे या फिर अंतिम दर्शन के लिए लेके जाएंगे। लेकिन जो अभी तक की जो बड़ी खबर है वो यही है, 3 डॉक्टर्स की टीम ने ये पूरा पीएम किया है, और पीएम करने के बाद हैंगिंग सुसाइड ये कंफर्म किया है कि हैंगिंग सुसाइड की वजह से डेथ हुई है। हालांकि उसके अलावा जो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, चाहे वाइटल पार्ट्स हैं, जिनको जेजे में भेजा गया है, और जो बेसरा रिपोर्ट्स के लिए हैं
पेट के अंदर की चीज़ें, उसको अलग फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि सभी जो मिसिंग लिंक्स हैं, सभी जो गायब कड़ियाँ हैं, उनको जोड़ा जाए और इसमें किसी भी तरीके का अगर कोई सुसाइड के अलावा भी कोई दूसरा एंगल आता है तो उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी कोई भी मिसिंग लिंक्स छोड़ना नहीं चाहते और सभी अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस भी अंदर गई है और इस तरीके से अब यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल सुसाइड केस था और इसमें जिस पहले पैसे की कमी की बात आई, फिर डिप्रेशन की बात आई, अब परिवार जिस तरीके से कह रहा है कि वो डिप्रेशन में नहीं हो सकते हैं, उसके बाद पुलिस की कोशिश है कि हर उस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया जाए जिस एंगल के जरिए कुछ सामने चीज़ें आ सके, जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको जोड़ा जा सके। हालांकि इस बीच करीब 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और उसके अलावा कई जो एक्ट्रेसेस हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं। आप इस डेवलपमेंट पर नजर बना के रखिए। अभिषेक, ऊपर अस्पताल से हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को रखा हुआ है अस्पताल में, वहां पर कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त एक्टर सुरभि तिवारी भी मौजूद हैं। सुरभि जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुंबई के बांद्रा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, विवेक गुप्ता, और इसके साथ ही अब सुशांत के पड़ोसी भी हमारे साथ हमें इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, मैं आपके भी पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विवेक, एक आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। अब परिवार के जो सदस्य फिलहाल मुंबई में मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो कब तक अस्पताल पहुंचेंगे, आगे की कार्यवाही क्या होगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है विवेक? नहीं, देखिए, जो फॉर्मेलिटीज़ है कि जो पीएम है वो पूरी तरह से हो चुका है। अब जो बॉडी है वो परिवार को दे दी जाएगी। परिवार वाले कुछ वहाँ पे दस्तखत करेंगे। हालांकि उनकी जो खुद की सगी बहन है वो मुंबई में मौजूद है। अब जो परिवार वाले हैं वो लगभग 1:30 बजे के आसपास वो मुंबई में लैंड करेंगे और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से सीधे वो मुंबई के कूपर अस्पताल जाएंगे, जहाँ पर सुशांत की बॉडी रखी हुई है। तो पूरी फॉर्मेलिटी करने में तकरीबन आधे से पौन घंटा लग सकता है और 2:30 से 3 बजे के आसपास जो सुशांत की बॉडी है उनके परिवार वालों को दे दी जाएगी। अब नेहा, आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में पुलिस को जो सुशांत का फ़ोन है वो मिल चुका है और सुशांत का फ़ोन पुलिस ने खोल भी दिया है। तो लास्ट बार जो बातचीत हो रही थी, क्योंकि ये अहम सवाल था कि सुशांत ने खुदकुशी से पहले किससे बात की और क्या क्या मैसेजेस हुए। तो ठीक आप कह रहे हैं विवेक। देखिए, ये वाकई में काफी पीड़ा देने वाला भी है कि आखिर एक ऐसे बेहतरीन कलाकार जिन्होंने अपनी अभिनय का लोहा मनवाया, जिनको कोई कलाकार के रूप में जानता था, कोई एक व्यक्ति के रूप में जानता था, हर कोई उनकी तारीफ करता था, उनके अभिनय की, उनके स्वभाव की, ऐसे शख्स को आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा? मैं आगे आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारे साथ सुरभि तिवारी जी मौजूद हैं। सुरभि जी, सुशांत सिंह राजपूत को आप कैसे याद करेंगी, क्योंकि हम सब के लिए वो एक ऐसे अभिनेता के तौर पर रहे जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने जब वो पवित्र रिश्ता कर रहे थे तब जी पर अगले जन्म में बिटिया की जो कर रही थी, और हम लोगों ने करीबन 5 साथ में शूट किया था। बहुत ही प्रोफेशनल था वो। मुझे याद है उसका और अंकिता लोखंडे का एक परफॉर्मेंस था। आई थिंक उस दिन शाम को ही था या अगले दिन ऐसा कुछ था, और हम लोगों ने सब लोगों ने लाइनें की अपनी अपनी, और उसके बाद में उन लोगों ने अपना जो परफॉर्मेंस था उसको वीडियो करके रखा था। एंड जैसे कि हम लोग अपने शाम का परफॉर्मेंस यहीं बैठे बैठे डांस रिहर्सल करेंगे। आप जरा देखिएगा हम लोगों का मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इमेजिन अभी शूट कर रहे हैं आपके शो के लिए और आप अब रिहर्सल भी कर रहे हैं अपने शाम के परफॉर्मेंस के लिए। तो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैड एंड सो प्रोफेशनलिज्म एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जब मैं उससे बात करती थी सेट पे 5-6 दिन जो हम लोगों ने बात की, बिकॉज अंकिता और मैं साथ में मेकअप वैन शेयर कर रहे थे, तो वो कभी कभी वैन में भी आया जा करता था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी बात उस टाइम पे, मैं ये लगभग 9 साल 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस वक्त भी वो अपने फाइनेंस के बहुत ही सॉर्टेड था। बात कर बहुत मैच्योरिटी, ना कोई ईगो, ना कोई विशेषता, वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल। ऐसा नहीं कि अगले जन्म नहीं अच्छा कर, बट इक्वली गुड। तो उसके इन स्पाइट ऑफ दैट, यू नो, ही वाज सो नाइस एंड हम्बल विद एवरीवन ऑन द सेट, बिकॉज कि मैं
उससे सीन भी हूँ, इसलिए वो मेरे साथ अच्छा था। इवन विद एनीबडी, इवन विद स्पॉट दादा, ही वाज वेरी गुड। तो दैट्स हाउ आई नो। एंड मैं जिससे वो अपना करियर ग्राफ ले गया था, उसने पवित्रता से अपने आप को अलग किया, ब्रेक लिया उसने, ही वेंट अब्रॉड और अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में उसने अपने आप को पॉलिश किया, वापस आया और अपने आप को फिल्मों में लॉन्च करना, ये हर कोई टीवी का एक्टर नहीं कर पाता है। आप समझ रहे हैं, बहुत इतनी बड़ी होड़ लगी हुई यहाँ पर, हर किसी को अगला शाहरुख खान बनना है टीवी से निकल के, एंड क्यों ना बने, देख हर कोई नहीं कर पाता है, तो उसने वो दिखाया एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, कि मेरे हिसाब से तो उसका करियर ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत स्मूथ जा रहा था। आप देखिए 2003 से लेके 2020 तक उसकी कुछ लगभग 13-15 फिल्में आ चुकी हैं। हर साल आपकी 2 फिल्में या 3 फिल्में रिलीज हो ही रही हैं, तो बहुत अच्छा करियर ग्राफ था उसका। ये तो हाईली अनएक्सपेक्टेड है कि सुशांत जैसा लड़का सुसाइड कर लिया है, अनएक्सपेक्टेड है। मैंने जब मैसेज पे पढ़ा, मैं 3 बार उसको स्क्रॉल किया, मैंने मैसेज में यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा ये अपना सुशांत है, उसने कर लिया ऐसे। जब पिक्चर्स के साथ में आई फोटो, तो तब जाके वो सिंक इन हुआ कि अरे हमारे बीच अब नहीं रहा। तो इट्स अनएक्सपेक्टेड, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभि जी कि मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा। आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन एक और सुशांत सिंह राजपूत को जब हम आज याद करते हैं तो उनका एक और कैरेक्टर ट्रेट पता लगता है सुरभि जी। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जिंदा दिल शख्स थे, और कोई भी अगर परेशानी में होता था या किसी को भी अपने ख्वाब चेस करने होते थे तो वो हर किसी को मोटिवेट करते थे। वो हमेशा कहते थे नेवर गिव अप। आपका जो भी उनके साथ अनुभव रहा, क्या आपने भी उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का ये एक पहलू महसूस किया? एब्सोल्युटली। मैंने कहा ना 5-6 दिन हम लोग वैसे भी हम लोग 12-12, 13-13 घंटे साथ में होते हैं एक्टर्स के साथ में, तो हम लोग इतने शॉर्ट स्पैन में भी एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ लेते हैं, लोगों का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, टेम्परामेंट, क्योंकि चीजें बहुत ऊपर नीचे होती है शूट पे, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कितना मैच्योर है। एंड इतना सुलझा हुआ लड़का, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना लाइफ पे फोकस, करियर पे फोकस करने वाला लड़का, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये डाउन लाइन आफ्टर 10 years वो हमारे बीच नहीं रहेगा। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आई डोंट नो क्या बहुत सारी उथल पुथल चीजें चल रही होंगी उसकी लाइफ में, जो उसने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया है। मतलब ही यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट पीपल। हालांकि मुझसे तो वो बैठ के हमेशा ये पूछता था कि मैम आपने कैसे किया, आप तो 1993 से काम कर रही हैं, आप लोगों ने कैसे किया, उस टाइम टीवी कैसा था, अब टीवी कैसा है, हम लोग वो डिस्कस कर, बट ही वाज आल्सो वेरी कीन टू नो कि आगे का नहीं, पीछे के लोगों ने भी क्या किया है, हमें वो देखना है जी, हमें वो समझना है। मतलब he was very curious also at the same time. He wanted to talk about कि कैसे होता था शूट, कैसे करते थे आप लोग, कैसे करते थे आप लोग, मतलब हम सब एट अ लॉस फॉर वर्ड्स हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हुआ है इसको किस तरह से समझें, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं कयास लगाते हुए यही सबकी कोशिश है, परिवार की भी ये कोशिश है कि कम से कम इतना बड़ा ये हादसा हुआ, एक क्लोजर तो मिले, पता तो चले कि आखिर इतने काबिल अभिनेता ने, एक ऐसे इंसान ने जो हमेशा सबकी मदद को तैयार रहता था, एक इंसान जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आप रहिए हमारे साथ सुरभि जी, हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के जो पड़ोसी हैं ओम प्रकाश, वो भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारी यादों में ही हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुशांत के साथ कौन सी ऐसी यादें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपके करीब हैं और जिन्हें आप याद करना चाहेंगे? सुशांत के घर के सामने पटना में मैं लगातार 10 साल रहा, और सुशांत हम लोगों के लिए छोटे भाई जैसा था। सबसे पहले तो सुशांत बोलने में हमको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी घरेलू लोग थे, जो पड़ोस के लोग थे, पूरी राजीव नगर की जनता उसको गुलशन के नाम से जानती थी। उसका घर का निक नाम गुलशन था, तो हमारे मुंह से हमेशा गुलशन 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 ही निकलता है। सुशांत सिंह राजपूत नाम उसका था। एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है, कल शाम में जब 4 बजे ये घटना हमको जानकारी हुई, मैं मुंगेर में था,
तो मैं नेटवर्क क्षेत्र में नहीं था, मोबाइल पे मैं आया तो मालूम करना शुरू किया। अंकल को पहले फ़ोन किया, सुशांत के पिता श्री के सिंह जी को, चाचा को फ़ोन किया तो मालूम चला कि हाँ ऐसा घटना हो चुकी है। उसके बाद मैं पटना के लिए निकल गया, सुबह 4 बजे पहुंचा। और अभी भी जब मैं घर पे आया तब मेरे को महसूस हुआ, चूँकि सोशल मीडिया में और न्यूज़ में झूठी अफवाह ऐसे फैलते रहती थी। यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत जैसा कि वो मतलब हंसमुख स्वभाव का, थोड़ा शर्मिंदा और हमेशा अपने काम में बिजी रहने वाला। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में याद आएंगी और हम यही उम्मीद करेंगे कि परिवार के साथ साथ देश को भी ये पता चले कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इस काबिल इंसान को, इस काबिल एक्टर को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, आप लोग न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारियों के लापता होने की खबर है। दोनों लापता अधिकारी भारतीय उच्चायोग में काम करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने ये मामला उठाया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों से काफी देर से संपर्क नहीं हो पाया है और इसी वजह से आज सुबह से ये जो 2 अधिकारी लापता हैं, इनसे संपर्क नहीं होने के बाद भारत ने बाकायदा ये मामला ऑफिशियली पाकिस्तान के सामने उठाया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से 2 अधिकारी लापता और इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान के समक्ष उठाया गया है।